अरे विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुधि बुद्धि विशारद। अरे भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, अरे सुच सुर सरि सुचि निदर सुधाहु। भरत का चरित्र जगत के कोई कवि कह नहीं सकते, इसलिए भरत के चरित्र कीर्ति करनी धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाला है। जो व्यक्ति संसारिक व्यक्ति भरत का चरित्र सुनेगा वो सुखी हो जाएगा। पवित्र गंगा जी का तथा स्वाद और मधुरता अमृता का तिरस्कार करने वाला कहता अभिप्राय ये है कि ये भारत और राम की कथा सुनने से जिंदगी की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। इसका भावार्थ यही है मित्र। अर्थ बड़े जटिल हैं रामायण में, लेकिन भावार्थ यही है। भरत चरित्र सुनना जीवन को धन्य करने के समान है। इसकी यही के पर ये देवता लोग कह रहे हैं, राम सिया राम जय सीता। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भरत का चरित्र सुनने से जीव का कल्याण होता है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। काहि सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित हैं कि भरत की कोई उपमा दे नहीं सकता। भरत जी के समान बस भरत जी हैं। कहीं भरत के समान कौन, कहीं भरत के समान केवल भरत जी। इसलिए भरत का चरित्र सुनो। रामचरितमानस में भरत चरित्र का चरित्र सुनने से बड़ा आनंद है। आगे तो सब रामचरित्र ही है, भरत चरित्र थोड़ा सा है, जरूर सुनना चाहिए। अरे भगवान करे सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? जैसे सुमेरु पर्वत की कोई तुलना नहीं है, जैसे एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई की कोई तुलना नहीं है मान लो, तो उसी हिसाब से कहीं न तुलनीय है भरत जी का चरित्र। कोई तुलना नहीं है, भरत स्वयं में भरत है। हो अगम सबहि बरनत बर बरनी। हाँ, अरे अगम सबहि बरनत बर बरनी। जिम जलहीन मीन गम धरनी।